पीओके में हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की नारेबाजी शुरू हो गई है, जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग इस वक्त सुलग उठी है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जबरदस्त उबाल है। मुनीर की सेना के खिलाफ स्लोगन नारेबाजी हो रही है और यह बताया जा रहा है 27 लोगों की मौत के बाद जो पाकिस्तानी सेना की गोलियों से मारे गए हैं, अब लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालात तब और बेकाबू हो गए जब पीओके में चल रही एक शोक सभा पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग कर दी। सोचिए, शोक सभा पर फायरिंग कर दी। मुनीर आर्मी के नरसंहार में 27 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं और पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों की नाक में अब दम कर दिया गया है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, शोक सभा थी, वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग और अब गुस्सा, आक्रोश। इससे पहले भी हमने देखा है और अब फिर देख रहे हैं ये। बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु आपने। बीते 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के इलाके के अंदर लोगों का जो जबरदस्त गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। बात थी कि किसी तरीके से समाधान का फॉर्मूला निकाला जाएगा, लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगी सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से जो वादा खिलाफी की गई, लोगों को जो लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है, उसके बाद 9 जून को शटर डाउन जो प्रोटेस्ट है उसका कॉल दिया गया था। और जिस समिति ने जिससे सरकार अब तक बात कर रही थी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसको पाकिस्तान की सरकार ने 5 जून को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स वहां तैनात कर दिए गए। चाहे रावलाकोट हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे सुधनोती हो, चाहे दरियाल हो, इन तमाम इलाकों के अंदर लोगों का जबरदस्त गुस्सा न केवल सड़कों पर फूट रहा है, पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के अंदर बताया जा रहा है करीब 27 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर के दौरान जब विरोध प्रदर्शन हुए थे इस इलाके के अंदर, तो 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 3 पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों की मौत भी हुई थी उस घटनाक्रम के अंदर। और लगातार पीओके के इलाके के अंदर जो लोगों का गुस्सा है वो नजर आ रहा है। चाहे 2023 के अंदर आटे और बिजली की कीमतों को लेकर होने वाला प्रदर्शन हो, या फिर जो वहां पर स्कूल और कॉलेजेस के एडमिशन के अंदर जो बाहर से आए हुए लोगों को जिस तरीके से वहां बसाया जा रहा है, जिस कारण से लोगों को लग रहा है कि उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उसका मामला हो, या अब जो रेफ्यूजी सीट्स हैं उनको लेकर के 12 सीटें जो हैं उनको अबॉलिश करने वाला जो मामला था उसका मसला हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो नाराजगी है उसे कहीं ना कहीं सुलझाने में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज नाकाम रही है। और एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है हिमांशु। वो पाकिस्तान जो अपने इलाके के कश्मीर, अपने कब्जे वाले कश्मीर को, जिसको अनधिकृत कब्जा किया है, उसे आजाद कहता है। लेकिन यहाँ आप हमारे साथ बने रहिए। और ये हर बार होता आया है जब भी पाकिस्तानी रेंजर्स वहां की आम जनता पर जुल्म ढाते हैं, उसके बाद फिर उनको खदेड़ती भी है पाकिस्तान की जनता। और वो तस्वीर हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कि यार हालात देखिए आप। ये देखिए, सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में ये लोग कहां हैं? सड़कों पर हैं, हाथ उठाए, आवाज बुलंद किए हुए, गाड़ियों पर झंडे लेकर ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रणय, इससे पहले हमने ये देखा है, जैसा जिक्र किया जा रहा था कि पहले भी ऐसा हुआ है और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स को आम जनता ने खदेड़ा है। क्या यहां पर भी ये आग और धधक सकती है या और लंबा खिंच सकता है मामला, लग रहा है? बिल्कुल, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं हिमांशु, ये ददियाल की तस्वीरें हैं पीओके के इलाके के अंदर, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स को रावलाकोट की तरफ जो है भीड़ में जो है दौड़ा कर खदेड़ा है। खासतौर पर पाकिस्तान की रेंजर्स की तरफ से जो टीयर गैस यानी जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उन्हें भी पकड़कर जो प्रदर्शनकारी हैं वो वापस जो रेंजर्स हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनकी तरफ फेंक रहे हैं। और काफी अफरा तफरी की जो स्थिति है वहां पर है। हालांकि रिपोर्ट्स अभी भी जो ठीक रिपोर्ट्स हैं, लगातार रिपोर्ट्स हैं, वो नहीं आ पा रही हैं। इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वहां पर एक कम्युनिकेशन क्रैकडाउन किया गया है, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है और किसी तरीके से केवल कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तविकता में इस समय वहां पर स्थिति कितनी भयावह और कितनी खराब होगी। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणय, इस जानकारी के लिए।